वो इसहाक जिसको अब्राहम ने परमेश्वर से बड़े ही मिन्नतों के बाद जो है कि पाया था। हालेलुया। अब्राहम का वो लड़का इसहाक था और इसहाक जो है कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक ऐसे स्थान देने के लिए वादा किया था, एक ऐसा राज्य देने के लिए वादा किया था। और वो राज्य देने के लिए परमेश्वर ने जब उससे कहा था तो अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर के जो है कि गरार देश में चला गया। हालेलुया। गरार देश में जाके रहने लगा और वहां पर ही अब्राहम और उसके लड़के जो है कि पले बढ़े और जवान हुए। लेकिन इसहाक उस स्थान में गया, फलस्तियों के देश में जाकर के रहने लगा, फलस्तियों के देश में जाकर रहने लगा। और जब वहां पर जाकर अपने तंबू खड़ा किए, अपने जीने का एक स्थान बनाया उसने, तब उसने जो भी उसको जमीनें मिली उसको जोता बोया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और ऐसी आशीष कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 गुणा परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। और 12वें वचन में हम लोग सीधे वचन में चलते हैं कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो लोग सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उनको एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 गुणा फलों से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और उनको आशीष देता है कि फूलो फलो और बढ़ते जाओ। हालेलुया। और 13वें वचन में लिखा है कि और वह बढ़ा। क्या लिखा हुआ है? और वह बढ़ा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बढ़ता है, अपने काम में बढ़ता है। लेकिन बढ़ता कब है? बढ़ता तब है जब वो अपने काम को निरंतर करते रहता है। चाहे उसकी छोटी नौकरी हो, चाहे बड़ी नौकरी हो, छोटी ग्रोथ हो, बड़ी ग्रोथ हो, लेकिन बढ़ेगा तब जब वो निरंतर मेहनत करता रहेगा। हालेलुया। आज का मैसेज है, आज का टॉपिक है कि मेहनत करते रहो। हालेलुया। मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे खुदा तुम्हें आशीषों से भरेगा नहीं। हालेलुया। तुम सोचो, एक बात है कि कहते हैं ना एक भोजपुरी में कहावत कि जैसा पापड़ बेलोगे वैसा ही खाओगे। हालेलुया। जैसा पापड़ बेलोगे वैसा ही खाओगे, जैसा बनाओगे वैसा ही तो खाओगे। हालेलुया। और वो बढ़ा और लिखा हुआ है कि और उसकी उन्नति होती चली गई और यहाँ तक वो अति महान पुरुष हो गया। एक दूसरे देश में जाकर के, एक ऐसी जगह जाकर के जहां पर उसका कोई नहीं है, जहां पर उसका कोई नहीं है देखने वाला, लेकिन
वो जानता है कि मेरा कोई देखने वाला नहीं है, कोई साथी नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे इस निर्जल भूमि में वो जरूर बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए वो निरंतर काम करते रहा। हालेलुया। हम बढ़ेंगे तब जब हम अपने काम करते रहेंगे। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हमारी इतनी सी नौकरी है, हमें कैसे बरकत मिलेगी? अरे बरकत तब मिलेगी जब आप खुदा को उस नौकरी का आशीष बनाओगे। हालेलुया। उस नौकरी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और वही छोटी सी नौकरी आपके बरकतों का कारण बनेगी। हालेलुया। आप अपनी मुश्किलों के पीछे भागते हैं, हम और आप अपनी मुश्किलों के पीछे भागते हैं, अपने विपत्तियों के पीछे भागते हैं, अपने परेशानियों के पीछे भागते हैं। लेकिन आज ये कलाम हमें सिखाएगा, इसहाक हमें सिखाएगा कि उसने कैसे बढ़ा, उसने अपने जीवन में कैसे उन्नति पाया और कैसे वो महान पुरुष हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ तक उसकी उन्नति होती चली गई और वो क्या हो गया? अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। 14वां वचन कि जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासी हुई, तब पलस्ती उससे और दाहत और लाके गिफ्ट लाके दिए। ये लिखा हुआ है कि जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलस्ती आकर के उसे और भी गिफ्ट दिए कि तुम और भी मजबूत हो जाओ और भी बलवंत हो जाओ। क्या ऐसा लिखा हुआ है? जब पलस्ती देखे कि उसके बहुत सारी ग्रोथ हो गई है, बहुत सारे दास दासियां हो गए हैं, बहुत सारे भेड़ बकरियां हो गए हैं, तो पलस्ती आकर के कहने लगे, पलस्ती आकर के उससे और प्रेम करने लगे, है ना? क्या करने लगे? तो पलस्ती उससे डाह कर। हम आप बहुत परेशान रहते हैं ना कि लोग हमसे डाह क्यों करते हैं, लोग हमसे ईर्ष्या क्यों रखते हैं, जलन क्यों रखते हैं। हम लोग परेशान रहते हैं ना। पहले डाह किसी ने नहीं किया, क्यों? पहले डाह जलन घृणा किसी ने नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारे पास कुछ था ही नहीं। अब जब हम सामर्थी हो गए हैं, बलवंत हो गए हैं, पैसे में हो गए हैं, तो क्या होगा? लोग हमसे क्या करने लगे? डांट करने। हालेलुया। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं यार, हम तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं, फिर भी लोग हमसे जलन क्यों रखते, हमसे सीधे मुंह से बात क्यों नहीं करते। आज ये वचन हमें क्या सिखा रहा है कि जब हम बढ़ते हैं, जब हम सामर्थी होते हैं, प्रभु के काम में बढ़ते हैं, तो लोग क्या करते हैं? हमसे डाह करने लगते हैं, हमसे जलन करने लगते हैं। और यही नहीं, जलन करना ही उनके लिए काफी नहीं होता है, और भी हम आगे देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं। हालेलुया। तब पलस्ती उससे डाह करने लगे, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने
अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। कुआं क्या होता है? गाय बैल बकरियों का जीवन का स्रोत होता है। हालेलुया। पहले के जमाना में ये पानी नहीं मिलता, कुआं ही लोग खोदते थे, है ना। तो कुआं उनके पास था, तो उन्होंने क्या किया कि जितने कुएं उनके पास थे, जितने कुएं उसके पिता अब्राहम ने खुदवाया था, उन लोगों ने क्या किया कि उसको आके मिट्टी से भर दिया। उनको आके क्या कर दिया? मिट्टी से भर दिया। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता? हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि इसको कैसे कर दो कि इसका आमदनी आना बंद हो जाए, इसकी ग्रोथ आना बंद हो जाए, इसका सब कुछ बंद हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। हालेलुया। उनको मालूम नहीं है। इसके साथ कौन था? इसके साथ कौन था? खुदा था। इसके साथ कौन था? खुदा था। उनको मालूम नहीं है कि ग्रोथ बढ़ाने वाला कुआं नहीं है, बढ़ाने वाला कोई पलस्ती नहीं है, बल्कि जो है कि बढ़ाने वाला कौन है? आसमान का खुदा। हालेलुया। जब अपना सब कुछ आप परमेश्वर पर सौंप देते हैं तो वो अपना काम करना चालू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तब उन्होंने जो है कि आकर के उनकी ग्रोथ बंद कर दिया। उनका जो जरिया था, जीने का जरिया था, मेन जरिया ही इन लोगों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तब लिखा हुआ है 16वां वचन, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया। इतना जलने लगे, उसके कुओं को पाड़ दिया, उसका ग्रोथ बंद कर दिया, और अब यहां तक वो कह रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं, और कह रहे हैं कि तू इस देश से क्या हो जा, भाग जा। अभी उनको बर्दाश्त नहीं, और कह रहे हैं कि तू हमसे बहुत अधिक सामर्थी हो गया। हमें लगता है कि हमारा शत्रु हमसे ताकतवर है। हम लोग अपने जरिए से देखते हैं कि हमारा बैरी हमसे ताकतवर है, लेकिन वो अपनी नजर से जब देखता है तो वो कहता है कि ये हमसे ताकतवर है। हालेलुया। हालेलुया। तो उनको लग रहा है, फलस्तीनियों को लग रहा है कि ये हमसे जो है कि अधिक सामर्थी हो गया, इसलिए हमारे इस देश से, इस गांव से तू चला जा। और खुदा के लोग, खुदा के बंदे, हम लोग सोचते हैं ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि खुदा इसहाक के साथ था, अब्राहम के साथ था, यूसुफ के साथ था। क्या हमारे साथ भी खुदा है? यस, खुदा हमारे साथ भी है। बस हमें मेहनत करते जाना है, काम करते जाना है। खुदा बरकतों पे बरकतें देता हुआ चला जाएगा, सीढ़ियां बनती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे क्या हो गया है? सामर्थी हो गया। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। कोई बात नहीं भैया, बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। खुदा के लोग झगड़े नहीं करते। हालेलुया। खुदा के लोग कहते हैं कि तुमने कोई बात नहीं, हमारा जरिया ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन
जो परमेश्वर इस देश में हमको बढ़ाया है, जो परमेश्वर हमें इतनी ज्यादा उन्नति यहाँ पर दिया है, वही परमेश्वर हम जाएंगे जहां, वहां भी उन्नति देगा। हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ? अतः वो तंबू खड़ा करके रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम ने के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलस्तीनियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। पहले वहां कुआं खुदवाया था, फलस्तीनियों ने क्या कर दिया? भर दिया। हमें लगता है, हमको लगता है कि हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहां हमारे शत्रु, हमारे बैरी, हमारे सताने वाले हमें छोड़ देंगे। तो आज ये वचन हमें देखना क्या क्या सिखा रहा। हालेलुया। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, अब्राहम के मरने के बाद फलस्तीनियों ने भर दिए थे, उसको अब इसहाक ने फिर से खुदवाया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जन कभी भी अपने काम करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें नहीं रहने दोगे, कोई बात नहीं, हम चले जाते, और चला गया। वहां से निकलकर एक ऐसी जगह उन्होंने दे दिया रहने के लिए, घाटी में दे दिया। गरार की घाटी में वो जाकर अपने तंबू खड़े किए और वहां पर जाकर के रहने लगे। और वहां पर रहने क्या लगा, अब उसको चाहिए था वहां पे, है ना, वहां पे जाके एक जगह बैठ के उसको रोना चाहिए था। अरे हमारे सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारा सब कुछ ले लिया, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, अब हम कैसे जिएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? नहीं, उसने ऐसा किया क्या? उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके पिता अब्राहम ने जो कुएं खुदवाए थे, उसको कुएं को खुदवाना चालू किया। उसको, उस कुएं को जो पहले खुदवाया गया था, उसके पिता ने खुदवाया था, वो बंद कर दिए गए थे। उसको अब्राहम ने क्या कर दिया? अपने दासों से दोबारा खुदवा दिया। वहां पर भी उसने क्या कर दिया? एक कुआं और खुदवा दिया। हालेलुया। और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। वो खोद रहे थे, एक कुआं खोद रहे थे, है ना, एक कुआं खोद रहे थे। और जब कुआं खोद रहे थे तो उन्हें क्या मिल गया? बहते जल का एक सोता ही मिल गया। हालेलुया। एक बहते जल का सोता मिल गया। वो कुआं खोद रहे थे, कुआं के चक्कर में लगे हुए थे, और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक बहते जल का सोता ही दे दिया। हालेलुया। उनको एक खोदते खोदते एक बहते जल का सोता मिल गया। जब सोता मिल गया, खोद रहे थे एक कुआं, लेकिन उन्हें मिला क्या? खोद रहे थे पुराना कुआं, और क्या मिला उनको? पुराना और नया, दो मिल गए। एक कुआं खोद रहे थे, लेकिन जब वो खोद रहे थे तो एक और कुआं मिल गया, बहते जल का सोता ही मिल गया। हालेलुया। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। हालेलुया।
वहां के जो लोग थे, जो गरार के चरवाहे थे, उन्होंने उससे आके लड़ाई कर ली कि ये जल तो हमारा। वहां भी आ गए, वहां भी उसको नहीं छोड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा है, तुम ले लो। परमेश्वर के लोग कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटते। और यहाँ पर जो अब्राहम है वो अपने काम को निरंतर कर रहा है और कह रहा है कि मैं निरंतर काम करूंगा और मेरा परमेश्वर मुझे फिर से सामर्थ्य बनाएगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है, झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एशेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। उन्होंने इसहाक ने कहा ले लो, तुम्हारा है, तुम ले लो इसे। फिर उसने दूसरा कुआं खोदा। वाह! परमेश्वर के लोगों, आज इसहाक ये बता रहा है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में एक परेशानी आई, नो टेंशन। एक परेशानी आई, वो हम तो बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, हमें तो अब करने की क्या जरूरत, कुआं खोदने की क्या जरूरत, बार बार ले ही लेते हैं, अब हमें लेने की, कुआं खोदने की क्या जरूरत है। क्या करता वो, बैठ जाना चाहिए था। हम क्या करते हैं, एक मुसीबत आई, एक परेशानी आई, कुछ काम करने जा रहे हैं, कोई मुसीबत आई, छोड़ दी, अरे ये काम करने जा रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं, कौन करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, छोड़ दे, जाने। लेकिन इसने काम को अपने रोका नहीं, और उसने क्या किया, अपने काम को फिर से स्टार्ट किया और दूसरा कुआं खोदा, तीसरा कुआं खोदना चालू कर दिया। लिखा हुआ कि उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ, उन्होंने उसके लिए भी उससे झगड़ा किया। हालेलुया। और इसलिए उसका नाम सिदना रहा। उसको चाहिए था कि उनसे सामर्थ्य था, उनसे बलवान था, उनसे अधिक जो है कि रुपए पैसे में सामर्थ्य था। वो चाहता तो उनसे क्या भेड़ नहीं सकता था, है ना। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो लात मुक्के से नहीं, लेकिन जब वो अपने घुटने पे आते हैं तो उनके घुटने काम करवाते हैं। हालेलुया। जब उनके हाथ आसमान की ओर उठता है, आसमान की ओर वो उठाते हैं, आसमान की ओर अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, तो खुदा उन्हें बरकतों पे बरकत देते जाता है और वो आशीष पे आशीष पाते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज से घुटने पे होकर प्रार्थना करेंगे 10 मिनट के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम घुटने पे होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और जब अपने दोनों हाथ परमेश्वर से उठाते हैं, तो परमेश्वर जो आसमान का खुदा है हमें बरकतों पे बरकतें देते जाता है, और हमारी छोटी आशीष भी हमारी बड़ी बड़ी बनती जाती है। हालेलुया। और एक दिन ऐसी बढ़ती जाती है कि वो उन्नति पे उन्नति करते जाती है। हालेलुया। ये मत सोचो कि हमारे
जीवन में जो है कि प्रॉब्लम ये आ रही है, झंझट आ रही है, परेशानियां आ रही है, अरे उस झंझट को अब पत्थर बनाओ और उस पत्थर पर चढ़ करके अपनी सीढ़ियां बना लो और ऊपर चढ़ते जाओ और एक दिन परमेश्वर आपको अधिक सामर्थ्य बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो झंझट तो आती जाती रहेगी। घर में जाओ काम चालू, शादी में जाओ काम चालू, चर्च में आओ काम चालू, परमेश्वर का इबादत चालू, जहां भी जाओ काम चालू, काम रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। दूसरा कुआं जो खोदा उसके लिए भी झगड़ा किया, ले लो भैया, ये तुम्हारा है तो तुम ही ले लो। छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया। अब वहां से वो सीधे दूसरी जगह चला गया। परमेश्वर के लोग ऐसे हैं कि एक दिन उनको ऐसा लगेगा कि छोड़ दो भैया, वो लोग कहेंगे छोड़ दो, हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि बढ़ाने वाला इनका कुआं नहीं है, इनकी नौकरी नहीं है, बल्कि बढ़ाने वाला आसमान का खुदा है। छोड़ दो, इनको खुदा बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब 22वें आयत में लिखा हुआ है कि तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। वहां से निकलकर दूसरी जगह चला गया, थोड़ा दूर चला गया और वहां पर जब गया तो वहां पर एक और कुआं खुदवाया और वहां पर ये लोग झगड़ा नहीं, क्योंकि ये लोग जान गए कि ये जो है कि बढ़ती जो है कि कोई और नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि परमेश्वर के फरिश्ते जो है कि इसकी बढ़ती को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बढ़ती ना पूर्व से आती है ना पश्चिम से आती है, बल्कि कहाँ से आती है? आसमान के खुदा की ओर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग आज, मैं जानता हूँ